टॉपिक है ये शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों के काम आने वाला है। शादीशुदा के काम आने वाला है कि किस तरीके से आप लोग की रिस्पांसिबिलिटी है, और गैर शादीशुदा के काम आने वाला है कि आगे ऐसी रिस्पांसिबिलिटी मिलने वाली है, तो अपनी पीठ पहले से ही स्ट्रांग कर लेना। मुद्दा क्या है समझते हैं। अभी यहाँ पर एक हस्बैंड है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो उसकी वाइफ जो है इसी चक्कर में इसको छोड़कर चली जाती है, अपने बच्चों को साथ में लेकर। हस्बैंड जो है यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो वुमन है यहाँ पर जिसकी वाइफ थी, तो यहाँ पर इसको और बच्चों को इसको अपनी जिंदगी व्यतीत करने के लिए एक सपोर्ट भत्ता होता है वो देने से मना कर देता है, और यहाँ पर साफ-साफ इनकार करके यहाँ पर ये बोला था कि मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, जब मुझे छोड़ के चली गई, तो फिर मेरी रिस्पांसिबिलिटी कैसी? मैं इसकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं लूँगा। मुद्दा पहुँचता है लोअर कोर्ट में और फिर पहुँचता है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर इस मुद्दे को बड़े ध्यान से सुना, और यहाँ पर जो पति का कमेंट है, उसको बड़े ही गलत तरीके से प्रेजेंट करने के लिए बहुत ही तगड़ी फटकार भी लगाई, और यहाँ पर साफ-साफ बोला कि यहाँ पर भाई तुम्हारी जो पत्नी है और जो तुम्हारे बच्चे हैं, वो तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी है। तुम उस रिस्पांसिबिलिटी से बच नहीं सकते, और यहाँ पर आर्थिक क्षमता जो बेसिकली उसको ध्यान में रखते हुए तुमको गुजारा भत्ता भी देना पड़ेगा, उससे भी तुम पीछे नहीं हट सकते। मतलब कहने का यहाँ पर ये कि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर कोर्ट ने डिसाइड किया है, और ये कहीं न कहीं इस चीज़ को और ज़्यादा डिफरेंट तरीके से देखने का नज़रिया सेट करेगा। अभी आज की डेट में क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है, ये समाज के अंदर में बड़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं, और इसके चक्कर में कई बार जो शादी है, वो टूटती नजर आती है। तो यहाँ पर अगर हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है, तो भाई साहब वाइफ को नॉर्मल सी बात है दिक्कत होगी, और वाइफ चला रही है तो हस्बैंड को दिक्कत होगी। तो इसके चक्कर में कई बार डाइवोर्स होते हुए नजर आते हैं। पर लेकिन जब डाइवोर्स हो जाता है, तो फिर मुद्दा आता है कि अगर वाइफ कमा रही है, तो भाई यहाँ पर नॉर्मली ये रहता है कि वाइफ जब कमा रही है, अपने पैरों पर खड़ी है, तो हस्बैंड की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती है। पर अगर वाइफ नहीं कमा रही है और यहाँ पर डाइवोर्स होता है किसी भी रीजन की वजह से, तो फिर हस्बैंड की रिस्पांसिबिलिटी आती है कि भाई वो वाइफ को और बच्चों को देख रेख करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराए। पर अभी यहाँ पर जो कोर्ट है उसने एक नया एंगल दे दिया है सामने निकालकर, और खासकर ये जो एंगल है, ये ऐसा नहीं कि फिक्स है, इसको कोर्ट टाइम टू टाइम देखेगा। कोर्ट ने ये बोला कि वाइफ कमा रही है, चाहे वाइफ नहीं कमा रही है, तो ये रिस्पांसिबिलिटी बनती है हस्बैंड की कि भाई उसका ध्यान रखे और बच्चों का ध्यान रखे। अगर यहाँ पर हमारे समाज के अंदर में हम महिला को देखें, तो महिला जिस तरीके से अपने घर को लेकर चलती है, अपनी जॉब को भी छोड़ देती है अपने परिवार को थामने के लिए। अगर ऐसा हुआ कि किसी महिला ने अपनी जॉब छोड़ दी अपने परिवार को थामने के लिए, और फिर आगे चलकर अगर उसको जॉब मिल भी जा रही है, तो उसको उस लेवल की जॉब नहीं मिलेगी जिस लेवल की जॉब उसने छोड़ी है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं रहा और यहाँ पर बीच में गैप आ गया। तो ये बोलकर कि भाई ये जॉब कर रही है ऑलरेडी, और यहाँ पर हो सकता है कि उसकी जॉब जो प्रेजेंट टाइम पर उस लेवल की ना हो, घर की रिस्पांसिबिलिटी देखने के चक्कर में, तो आप लोग ये नहीं बोल सकते कि भाई वो जॉब कर रही है, थोड़ा बहुत कमा रही है, कि भाई उसके चक्कर में आप लोग उसको उसका एक सपोर्टिंग हैंड नहीं बनोगे, उसको गुजारा नहीं दोगे, गुजारा भत्ता नहीं दोगे, तो ऐसा आप लोग नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने ये साफ-साफ बोल दिया कि वाइफ अर्न कर रही है, चाहे वाइफ अर्न नहीं कर रही है, ये रिस्पांसिबिलिटी तुम्हारी है, और ये दोनों सेपरेट चीजें हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकल कर आया। यानी कि फैसले ने स्पष्ट कर दिया कि पत्नी की आर्थिक क्षमता और जो भरण-पोषण है, वो दोनों अलग-अलग मुद्दे हैं, आप लोग दोनों को मिक्स करके नहीं देखोगे, और ये रिस्पांसिबिलिटी रहेगी तुम्हारी कि दोनों में संतुलन बनाने का कोशिश किया जाए। क्योंकि हस्बैंड ने क्या बोला? हस्बैंड ने यहाँ पर ये बोला कि मेरी पत्नी परजीवी है। परजीवी मतलब जैसे सर में जूं होती है, तो वो खून चूसती रहती है, पर लेकिन इंसान को कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है? तो इस तरीके से ये क्या हो गया? ये शब्द परजीवी बोल सकते हैं, इसको पैरासाइट बोल सकते हैं इंग्लिश में, और कानून का दुरुपयोग कर रही है मेरे से पैसा लेने के चक्कर में। तो महिला के ऊपर में ऐसा कमेंट करने के लिए कोर्ट ने ये बोला कि तुम पूरे महिला समाज को अपमानजनक एक तरीके से ऐसी स्टेटमेंट देकर अपमान कर रहे हो, क्योंकि कोई भी महिला अगर अपना परिवार चला रही है, तो यहाँ पर बच्चों को थाम रही है, तो उसके त्याग को भी तुमको समझना पड़ेगा। एक फीमेल अपने घर को छोड़कर तुम्हारे घर में आ रही है, तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे घर को संभाल रही है, तुम्हारे घर को अपना घर बना रही है, अपनी जॉब तक यहाँ पर छोड़ रही है, तो जितनी जिम्मेदारी से उसने अपनी एक तरीके से रिस्पांसिबिलिटी निभाई है, अब तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी है कि तुम भी उतनी ही रिस्पांसिबिलिटी से अपनी वाइफ और बच्चों का ध्यान रखो। ये मतलब ध्यान रखो, अलग भले रह लो, अगर तुमको अलग रहना है, डाइवोर्स लेना है, पर तुमको उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखते हुए अदालत ने फैसला लिया। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो आप लोग ध्यान से देखिएगा, अदालत ने कितने नेक्स्ट लेवल पर जाकर इस केस के अंदर में डिसीजन दिया है। तो यहाँ पर लगा था कि जज साहब जो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए फीलिंग थोड़ी सी अलग डायरेक्शन में अटैच हो गई, समझिएगा कैसे। तो यहाँ पर जज साहब ने बोला कि भाई 30,000 रुपए तो प्रति माह गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। एक तो ये बात होगी, यानी कि 30,000 रुपए प्रति माह देना पड़ेगा अपनी वाइफ को। दूसरा 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे कि उसकी भावना को पीड़ा पहुंचाई यहाँ पर, इसके लिए चलो यहाँ तक भी सही है। भाई साहब ये तक बोल दिया कि मुकदमेबाजी में जो लागत लगी है 3 लाख रुपए वो भी देने पड़ेंगे। यानी कि आप लोग सोच के देखो, जो मुकदमा लड़ रहा है हस्बैंड, मतलब वो दोनों तरफ से पे करेगा, अपनी वाइफ का भी पेमेंट करेगा और अपना भी पेमेंट करेगा। तो ये लास्ट वाला समझ, ये लास्ट वाली लाइन पढ़कर तो मुझे लगा कि जज साहब जो है भाई साहब मतलब नेक्स्ट ही लेवल पर सोच रहे थे। पर ये कहीं न कहीं ये एक तरीके का एक मापदंड सेट करेगा यहाँ पर, कि कहीं न कहीं अगर आप लोग किस तरीके से अपनी वाइफ को लेकर चलते हो, क्योंकि आप लोगों को याद होगा द हिंदू डिस्कशन के अंदर मैंने टॉपिक डिस्कस किया था कि जो वुमेन होती है, वो कितना बड़ा टाइम अपनी ज़िंदगी का घर को देख-रेख में बेसिकली व्यतीत करती है। तो जब वो घर को देख-रेखने में व्यतीत कर रही है और हम लोग उसको कंसीडर भी नहीं करते हैं, और उसको यहाँ पर ऐसे फ्री वर्क के तरीके से हम लोग कंसीडर करते हैं, तो गलत है। पति ने बोला कि पत्नी जो है बुटीक में काम करती है और गुजारा भत्ता की हकदार नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर बुटीक में काम करना कोई परमानेंट जॉब नहीं है। यहाँ पर पता चला कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर उसके बेसिस पर बच्चों की पढ़ाई नहीं चल सकती। अगर पत्नी मान लीजिए कोई ऐसी है कि जो एक ढंग की कंपनी में, किसी प्राइवेट अच्छी कंपनी में काम कर रही है, या फिर कोई सरकारी जॉब कर रही है, तो एक बार को इस तर्क को माना जा सकता है। पर लेकिन यहाँ पर इनके तर्क को खारिज कर दिया कोर्ट ने कि भाई साहब कमाने योग्य है, और यहाँ पर ये कोई सटीक कमाने योग्य कोई ऐसा काम थोड़ा ना कि परमानेंट है, उसको परमानेंट यहाँ पर पैसा मिलता रहेगा। तो ये एक डिसीजन अच्छा है। पर लेकिन ये भी बात ध्यान रखना, ये यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई वाइफ जो है वो अच्छी खासी अर्निंग कर रही है किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर में, या फिर वो वाइफ जो है किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर में ऑलरेडी है, तो वहां पर ये चीज इंप्लीमेंट नहीं होगी। ठीक है ना? मतलब कहने का सीधा सीधा यहाँ पर ये कि अगर कोई ऐसा काम कर रही है कि जो भाई साहब सीजनल टाइप का है, चलता है नहीं चलता है, तो बच्चों की पढ़ाई तो रेगुलर जाएगी, कहीं रह रही है तो रेंट जाएगा, सारी चीजें जाएगी, तो वो वाली चीजों को दोनों को मिक्स करके नहीं देखना है। तो ये डिसीजन जो है दिल्ली हाईकोर्ट का आगे आने वाले टाइम में
बहुत ही एक अच्छा सटीक डिसीजन की तरीके से यहाँ पर देखा जाएगा। तो जस्टिस साहब जो है, तो यहाँ पर इनके द्वारा पत्नी की देख-रेख करने के लिए यहाँ पर ये सारी बातें बोली और घर छोड़ने का रीजन पत्नी ने बताया कि घरेलू हिंसा हो रही थी मेरे साथ में और दूसरी महिला के साथ रह रहा था ये इंसान, तो इसके साथ में रहने का कोई मतलब मेरा रह नहीं जाता है। तो पत्नी का जो डिसीजन है वो अपनी जगह सही है, पर लेकिन कोर्ट का जो डिसीजन है वो यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पत्नी छोड़कर तो चली गई, बच्चों को साथ में लेकर गई है, तो बच्चों की देख-रेख करना भी जरूरी है। तो ये बहुत ही एक आने वाले टाइम में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन की तरीके से समाज के अंदर में देखा जाएगा और पति पत्नी का जो रिश्ता है यहाँ पर उसको एक सही डायरेक्शन देता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, आप लोगों को क्या लगा दिल्ली के हाईकोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है उसमें आप लोगों की क्या राय है, इसमें आप लोग किस तरीके से इसको सोचते हैं, आप लोग इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बाकी जो शादीशुदा नवयुवक है उनको फॉरवर्ड कर देना इसको कि आगे से ठीक ठाक तरीके से चीजें लेके चलिए, ठीक है ना। तो ये था पूरा टॉपिक, कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये था कंप्लीट टॉपिक, ठीक है ना। तो शादी करने वाले आगे फ्यूचर में ध्यान भी रखना कि ऐसा ऐसा भी होता है।